केंद्र सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के संयुक्त प्रयास से शुरू किए गए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान देश में महिला लिंग अनुपात को बढ़ाने और बेटियों के प्रति समाज के रवैयों को बदलने की दिशा में एक प्रभावी अभियान है, जिसका उद्देश्य भारत में लड़कियों के लिए जागरूकता पैदा करना और कल्याणकारी सेवाओं में सुधार करना है। कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाने के लिए शुरू हुए इस अभियान ने आज देश में एक बड़ा बदलाव लाया है। प्रदेश के कांगड़ा जिले में भी प्रशासन लोगों को इस अभियान के प्रति जागरूक करने के लिए विभिन्न माध्यमों द्वारा जागरूकता अभियान चला रहा है। कांगड़ा महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी अशोक शर्मा कहते हैं कि योजना के कारण जन्म लिंग अनुपात में काफी सुधार हुआ है। साल 2021-22 में जिला के प्रति 1000 लड़कों पर महज 922 बेटियां थी, जो साल 2023 में बढ़कर 938 हो गई हैं। इसका मुख्य कारण महिलाओं के लिए सरकार द्वारा संचालित कल्याणकारी योजना और जागरूकता अभियान है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत जिला कांगड़ा के सभी 15 जो हमारे बाल विकास परियोजनाएं संचालित हैं, उसके अंतर्गत जो अनेक प्रकार के कार्यक्रम जो वो आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें हर ब्लॉक में जो है वो दो जो है वो नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी लोगों को जो है वो जागरूक किया जा रहा है बेटी बचाने के लिए और बेटियों को पढ़ाने के लिए उनको। और इसके अलावा स्कूल्स में टीचर्स के लिए, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए, महिला मंडल, युवक मंडल्स के लिए जो है जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनके लिए जो वर्कशॉप आयोजित की जा रही हैं। और साथ ही साथ स्कूलों में बच्चों को भी अवेयर करने के लिए जो है वो कैंप्स जो है वो आयोजित किए जा रहे हैं। इस योजना के संचालन के उपरांत जो है लोगों में जो जागरूकता आई है, उसका जो नतीजा ये रहा है कि जो बच्चों का जन्म पर जो लिंगानुपात है उसमें काफ़ी सुधार हुआ है। अगर मैं 2021-22 की बात करूं तो लिंगानुपात 922 बेटियां थी 1000 लड़कों के पीछे, जो कि 938 जो है वो अब प्रति 1000 बॉयज़ जो है वो हो गया है। वहीं अभियान के बारे में बात करते हुए राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला दरोह की छात्रों आकांक्षा और अक्षिता कहती हैं कि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा समय समय पर उनके स्कूल में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के शिविरों का आयोजन किया जाता है और सरकार द्वारा बेटियों के बारे में चलाई गई योजना के बारे में जानकारी दी जाती है। हमारे स्कूल में समय समय पर शिविर लगाए जाते हैं, जिससे हमें बेटी बचाओ व बेटी पढ़ाओ पर काफ़ी जानकारी मिलती है कि कैसे आज के समय में लड़कियां कितनी ऊंची पद पे हैं, जैसे पायलट, डॉक्टर इत्यादि। हमारे विद्यालय में समय समय पर बहुत से शिविर लगाए जाते हैं, जिसमें हमें ये जानकारी दी जाती है कि लड़कियां भी लड़कों के बराबर हैं, हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, जैसे कि सेना, डॉक्टर, वो काफ़ी सारी ऊंचाइयां छू रही हैं। सरकार द्वारा बेटियों के कल्याण के लिए शुरू किए गए इस अभियान की सराहना करते हुए सुतरेहड़ गांव की स्थानीय निवासी दीप्ति शर्मा कहती हैं, प्रशासन आंगनबाड़ी केंद्रों में शिविर के जरिए बेटियों के लिए कई कल्याणकारी कार्यों से लोगों को अवगत करा रहे हैं, जिसके कारण लोगों का बेटियों के प्रति बदलाव आया है। दीप्ति हाल में सरकारी योजनाओं से लाभान्वित हुई अपनी दोनों बेटियों के नाम पर कराए गए एफडी का भी जिक्र करती हैं, जिसके बाद उन्हें पता चला कि सरकार बेटियों को लेकर कितनी जागरूक है। मेरी 2 बेटियां हैं, तो जो आंगनवाड़ी में यहाँ पे महिला एवं बाल विकास योजना के लिए यहाँ पे हमें जानकारी मिलती है। यहाँ पे जो भी शिविर लगते हैं सब कुछ हम उनमें आते हैं, हर एक मीटिंग में आते हैं। तो मेरी बेटियों की एफडी हुई है दोनों की, और अब जैसे वो अगली क्लास में होती हैं तो उनको स्कॉलरशिप भी दी जाती है। इसलिए बेटियां आज क्या नहीं कर सकती हैं, तो बेटियों के लिए हमें मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और अपनी बेटियों को अच्छी शिक्षा दो, पढ़ाओ लिखाओ। और आंगनवाड़ी के तहत हमें ये सूचना दी जाती है कि बेटियों को कहाँ से कहाँ तक पहुँचाना है हमने, और इसके लिए हमें क्या मदद दी जाती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से आज समाज के हर तबके में जागरूकता आई है। अब लोग भ्रूण हत्या के बजाय बेटियों को बचाकर और पढ़ाकर उन्हें सशक्त बना रहे हैं। प्रदेश का कांगड़ा जिला इस दिशा में एक नई आयाम स्थापित कर रहा है। डीडी न्यूज़ हिमाचल के लिए संजीव की रिपोर्ट।